हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इस जगह का नाम है मधेपुरा जिला। लेकिन सर हमारे साथ में जो शख्स बैठे हैं, ये शख्स को मामूली सा इंसान नहीं समझिए, लेकिन ये शख्स ने वो करके दिखाए हैं जो आज तक बड़े-बड़े साइंटिस्ट और जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक ने कर दिखाया, वो आए शख्स ने कर दिखाया सर। लेकिन सर चलिए जानते हैं सर से कि आखिर इनके माइंड में आखिर क्या चला कि लोगों के लिए आखिर ये कौन सा डिवाइड बना दिया कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका नाम आज चर्चे में आ रहे हैं। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सर अब एप्लीकेशन आप क्या बनाए हैं अभी तक? एक्चुअली हमारा एक डिवाइस है जो सड़क हादसे को लेकर के है। जैसे गाड़ी हमारा एक्सीडेंट करता है ना, तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक बगल के हॉस्पिटल, बगल के पुलिस स्टेशन और उनके जो परिजन होते हैं उनको ये सूचना देने की काम करती है। ये इंस्टेंट टाइम जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुआ 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारा कॉल जनरेट होकर के उनके हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और उनके परिजन के पास पहुँच जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा सर बस 1 से 2 सेकंड में फ़ोन लग जाता है हाँ। और 1 से 2 सेकंड में क्या उनका जान बच जाएगा? नहीं, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कॉल वहाँ तक पहुँचता है, तो इनसे फ़ायदा ये होता है कि अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है, तो आप लोग भी नहीं बचाते हैं या कोई उसको बचाना भी नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पुलिस केस का मामला हो जाता है, प्रशासन का मामला हो जाता है। तो इस चीज़ों को देख कर के नहीं लोग कॉल करता है, नहीं उसकी कोई सूचना देती है, तो उसको लोग तड़पता हुआ छोड़ देते हैं या फिर उनको बचाने की भी कोई कोशिश नहीं करता है। तो एक्चुअली हमारा ये डिवाइस जैसे कोई रात-बिरात में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई उधर से गुज़रेगा तो ही उसको इन्फॉर्म करेगा पुलिस स्टेशन को, ऐसा होता है। लेकिन जब कोई रात में एक्सीडेंट हो जाए या अनजान जगह पे या सुनसान जगह पे हो जाए या कभी भी हो, इसको क्या करेगा कि तुरंत उनको पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और उनके परिजन को खबर देगा। इनसे क्या होगा कि उनको बचाव सहायता जो है जल्दी हो पाएगा। इनसे क्या होगा कि लोग की जान जल्दी बच पाएगी। अच्छा सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद विजय है। आनंद विजय। सर कितना तक आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई कितना तक की? मैं अभी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इस साल फाइनल किया हूँ। अच्छा सर जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट आज तक नहीं सोच पाए, आपके माइंड में किस तरह से आया कि ये लोगों के हादसाएँ के बारे में आप सोच पाए? एक्चुअली क्या होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी। हमने बहुत सारे जर्नल पढ़ा कि 1.5 लाख मौतें एक्सीडेंट जो है ना 1.5 लाख एक्सीडेंट पर ईयर हमारे इंडिया में होता था। तो उन और एक्सीडेंट के बाद जो मृत्यु दर है ना, हमारा इंडिया में एक्सीडेंट के मामले पे तीसरे नंबर पे है और लेकिन मृत्यु दर जो है ना एक्सीडेंट होने के बाद वो पहला नंबर पे आता है। ये थोड़ा-सा झकझोरा कि ऐसा क्या था होता है कि जो मृत्यु इतनी ज़्यादा हो पा रही है एक्सीडेंट होने के बाद। तो इनमें एक खबर है पता चला एनालिसिस के बाद कि जो उनका जो बचाव होता है ना, सहायता करने का जो गैप होता है ना, वो बहुत देर से हो पाता है, तब तक में लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाने का प्रयास किया। ये बनाया हमने कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद इंस्टेंट टाइम में उनके हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, परिजन कॉल जाए। आपकी डिवाइस अगर फ़ोन जाए तो क्या वो पुलिस उठा लेंगे फ़ोन? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये एसओएस सिस्टम पे है। आपको जैसे ही मान लीजिए कॉल जाती है हॉस्पिटल को, ये रिकॉर्डेड आईवीआर के तहत कॉल जाएगा। इनसे क्या होगा उनका लोकेशन, उनका हर चीज़ क्या होगा पूरे स्टेशन तक जाएगा। अभी क्या होता है, आप जो पुलिस को सूचना देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वहाँ क्या होता है आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं होता है। तो अब क्या होगा ना, जैसे उनको कॉल जाती है, उनको सारा लोकेशन जाता है, वीडियो फुटेज जाएगा, तो आप उन पे भी क्लेम कर सकते हैं कि हमको हमारा यदि कॉल गया, तो आपने उस चीज़ों की सहायता क्यों नहीं किया। अच्छा सर कितना खर्च आता है? फिर 4 व्हीलर के लिए है खाली कि 2 व्हीलर के लिए? अभी ये 4 व्हीलर के लिए अभी 3 से 4 हज़ार रुपए में आपको ये मिल जाएगा। 3 से 4 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन सर बहुत तरह के ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि गाँव समाज में ये सब वैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों ने टेस्टिंग भी किया और इस पे हमने कई सारे अवार्ड भी लिया और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ फिर हम लोग इसका न्यू वर्ज़न ट्रायल करेंगे। उनमें आपको हम फिर से लाइव फुटेज देंगे आप लोगों को। लेकिन सर ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं सोच पाए, वो आप सोच लिए और आज दिखा दिए पूरे बिहार में। नहीं एक्चुअली होता है ना कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी एक्सीडेंट के ऊपर काम नहीं हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कोई उसको बना पाते हैं, कोई उसमें लगे रहते हैं। जैसे हमारा अभी टेक्नोलॉजी की लोकल एरिया में काम कर रहा है। अभी इसमें बहुत सारा अभी भी खामियाँ निकल के आती है। जब जैसे हम लोग परमानेंट ट्रायल करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा खामियाँ निकल के आती है, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारा डिवाइस है अभी तो ये 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क पे काम कर पाती है। तो ऐसा है ना कि वीक सिग्नल में भी ये कॉल को लगभग जनरेट कर पा रहा है। बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे कॉलिंग की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग ये ट्रायल कर रहे हैं कि उस एरिया में भी ये कॉल जनरेट हो पाए और लग पाए। सर आप पढ़ाई कहाँ से किए? मधेपुरा से या कहीं बाहर से? हमने 10th तक का पढ़ाई मधेपुरा जिले से किया, SNPM +2 हाई स्कूल मधेपुरा से और इनके बाद हमने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से डिस्ट्रिक्ट से किया।
लेकिन सर आप भी लग रहा है तो माहौल आने के घर परिवार आपका भी मीडियम टाइप का, लेकिन ये कैसे आया माइंड में कि आपको वही करना है? एक्चुअली हम जब 2017 की ईस्वी बात है, घर पड़ोस में चोरी हुआ, तो हमने देखा कि ताला काट के चोरी हुआ, तो उनके बाद हमने लॉक सिस्टम पे काम किया। एक्चुअली मेरे अंदर पहले से एक प्रवृत्ति थी, पर मुझे फैमिली का था कि पहले मशीनरी सामान में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता था बचपन से, जैसे खिलौना हो गया, खोलना, लगाना, इन सब चीज़ों पे था। इसके बाद हमने क्या यानी कि किया। बच्चे में जब आप बच्चे थे तो जिस तरह से गाँव घर में खेलते हैं, हाँ। कोई खिलौना लाते हैं, उसी तरह से आप भी खेलते थे? हाँ, खेलते थे। मेरे में अंदर ये था कि जब उसको खोलते थे तो फिर उसको जोड़ते भी थे। और उसको खोलते थे, फिर जोड़ते थे, हाँ। फिर खोलते थे, फिर जोड़ते थे, नहीं? हाँ, तो इनके बाद क्या हो गया, 2017 में घटना घटी, उनके बाद मेरे घर में देख लोगे, इधर पेंटिंग-वुन्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ, देख रहा होगा। पहले हम पेंटिंग बनाते थे, बहुत सारा अच्छा-अच्छा पेंटिंग बना, किसी का शक्ल देखते थे, उनका पेंटिंग उतारते थे। एक बार देख लिया, बस उतना ही काफ़ी होता था। लेकिन उनके बाद क्या हुआ ना, एकाएक 2017 में एक घटना घटी, जिनमें क्या हो गया, पड़ोस का ताला काट के चोरी हो गया। एक ही दिमाग में घूम रहा था, ताला आखिरकार था बाहर से तो चोरी हुआ। फिर हमने उसको रिमोट पे लाया, फिर उसके बाद न्यू वर्ज़न पे, फिर मोबाइल कंट्रोल पे लेकर के आया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इसके अंदर रमते गए, इन पे रिसर्च किए। फिर हमने बहुत सारा अवार्ड मिला, बहुत सारा हमने कॉम्पिटिशन को फेस किया। उनके बाद फिर हम इसी फ़ील्ड में आ गए। लेकिन सर बताया जा रहा है कि आप शिक्षक भी बन गए और बच्चे को सिखा भी रहे हैं। नहीं, शिक्षक नहीं, अभी अपने आप को बता, मैं भी अभी लर्नर ही हूँ। हाँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि छोटे-छोटे बच्चे सबके मन में भी आइडियाज़ होते हैं। वो हमारे पास आते हैं कि सर मुझे थोड़ा-सा मदद कर दीजिए, थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। एक्चुअली मैं संडे को थोड़ा बहुत फ्री होता हूँ, तो बच्चे सब आते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं। सिखाने ये हमारे साथ सर थे, और किस तरह से ये वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ थे धीरज। जय हिंद, जय भारत।